अद्भुत संत चरित्र, एक भक्त के जीवन की लंबी कहानी। मिट्टी के महात्मा परम पूज्य राधा बाबा के जीवन पर समर्पित यह पुस्तक आपके और मेरे साधन जीवन को प्रकाशित करने वाली है। आइए इस अद्भुत गाथा को श्रवण करते हैं और पूज्य बाबा के जीवन को जानने का प्रयास करते हैं। उनकी अहेतु की भक्ति को, उत्कट वैराग्य को, भक्ति के चमत्कारों को श्रवण करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य बाबा के जीवन पर आधारित इस पुस्तक का प्रथम भाग आप सब भक्ति पथ के साधकों के लिए समर्पित है। बाबा की माता कुछ इस प्रकार बाबा को ढूंढ रही है। लेखक लिखते हैं, लाल ओ लाल कहते हुए मैया ने धुएं के जल रही अपनी आंखों को अपनी साड़ी के कौर से पोंछा और सुलगती हुई लकड़ियों को चूल्हे से कुछ बाहर निकाल दिया। कहाँ चला गया रे? मैया ने फिर कहा और पास ही एक भगोने को जो पानी से भरा था 4-5 छींटे उन सुलगती हुई लकड़ियों पर मार दिए। चूल्हे पर रखी पतीली को उतार कर नीचे रखा और मैया खड़ी हो गई। भोर का समय, पतझड़ का काल, घर में लगे नीम के पेड़ की पत्तियां फर्श पर चारों ओर हवा से इधर उधर उड़ रही हैं, घूम रही हैं। कभी टिककर एक जगह नहीं रहता। मैया यूं कहते हुए बाहर जो दरवाजा खुलता है उस पर आकर खड़ी हो गई। बेलों को हाँकता हुआ भीखू सामने से गुजर रहा था। वह उनसे पूछ बैठी, अरे कहीं लालमणि को देखा है? मैया को जब कुछ ना सूझता तो उसी से पूछ बैठती है। पहले भीखू सुनकर हंसते हैं और कहते हैं, ये कौन बैठा है, जरा बाहर आकर तनिक देख ले, और कहते हुए आगे बढ़ जाता है। पास ही के मकान के बाहर बैठी गाय रंभाती है। थोड़ी ही देर में दौड़कर वहाँ एक बछड़ा आ जाता है। गाय के थनों पर मुंह मारने लगता है। गाय घूम घूम कर उसे चाटती रहती है। वह उसके पाँव के बीच से निकलना नहीं चाहता। ये दृश्य देखने में बड़ा आनंदित कर रहा है। मैंने सुना नहीं, बाबा मन में विचार कर रहे हैं, कब मैया पुकार रही है। मेरे ना सुनने से व्याकुल हो गई है। क्यों रे, कब से बैठा है यहाँ, जवाब क्यों नहीं देगा? मैया ने देखकर कहा। बछड़ा जब भी गाय के पैरों के बीच उथल कूद कर रहा था, मेरी निगाह वहाँ से हटना नहीं चाह रही थी। मैया मुझे भीतर ले आई। मैया पूछती है, क्या तुझे भूख नहीं लगी? इस समय भूख? ये बात करना अच्छा नहीं लगता। मैं गर्दन हिलाकर मैया की गोद में सिर को छिपा लेता हूँ। वह बड़ा प्यार करती है। एक कोने पर बिछी खाट पर मुझे बैठा देती है। जो किवाड़ मैया ने भिड़ाए हवा से खुल जाते हैं। गाय और बछड़े का खेल देखने में मैं निश्चिंत हो जाता हूँ और मैया वहाँ बिठा एक गिलास दूध लेकर आती है और कहने लगती है, ले जल्दी से पी जा। मेरे पास बैठ जाती है, गिलास को मेरे होठों से छुआ देती है। मैं अपने हाथों से दूर करने की चेष्टा करता हूँ। पूछती है, क्या हुआ? नहीं, अभी नहीं। क्यों? अच्छा नहीं है दूध? नहीं, अभी नहीं। मैं फिर कहता हूँ। मैया को इस बात पर आश्चर्य होता है। प्राय सुबह उठकर एक गिलास दूध पीना मेरा नियम बन गया था, लेकिन पता नहीं क्यों आज मन नहीं कर रहा। दोपहर होने को आई। मैया कुछ लालच देते हुए कहती है, देख तू दूध पिएगा ना तो एक बढ़िया चीज़ दूंगी। मेरी आंखें कौतूहल से चौड़ी हो जाती हैं। मैं सोच नहीं पाता क्या चीज़ होगी। मैया उठ खड़ी हुई, गिलास मुझे पकड़ा कर भीतर चली गई। मैं भी बातों में कहाँ आने वाला था। गिलास पकड़े रहा, दूध नहीं पीता। इंतजार करता रहा, देखे मैया क्या लेकर आती है। सचमुच मैया थोड़ी देर में वापस आ जाती है। उसके पल्लू में कोई चीज़ छुपी है। अब मैं रुक नहीं पाता, झट से गिलास मुँह को लगा लेता हूँ और मैया कहने लगती है, शाबाश। गिलास लेती है और ले ये तेरी चीज़, मुझे गोद में उठा लेती है। मैया अपने पल्लू में छुपी एक मूरत निकालती है। आरती का एक टूटा हुआ हत्ता होता है। एक औरत की आकृति होती है। ये क्या है? मैंने जिज्ञासावश पूछा। अरे ये गोपी है, इसकी रोज पूजा किया कर। मैया मुझे समझाने की कोशिश करने लगती है। मैं गौर से देखता हूँ। सचमुच वह एक नारी की आकृति, उसके नाक नक्श स्पष्ट दिखाई देते, जैसे मैं मुस्कुरा रही हो। मैं उसे ले लेता हूँ।
मुझे लगता है जैसे कोई अलभ्य वस्तु मेरे हाथ लग गई। मैया, ये गोपी कौन होती है? मैंने ये शब्द पहली बार सुना, इसलिए पूछ लिया। गोपी? गोपी श्री कृष्ण भगवान की सहेली होती है, राधा जी की सहेली, हमेशा उनके साथ रहती है। अच्छा, मैंने आश्चर्य से मैया की ओर देखा। जब तू गोपी की पूजा करेगा, वह तेरी सारी बातें राधा और कृष्ण से कह देगी। फिर क्या होगा मैया? अरे फिर तुम्हें अपने साथ खेलने बुला लेंगे। सच? बिल्कुल, मैया ने आश्वस्त किया। चैन पड़ा कुछ दिल में और चिंता हो गई। तब तो मैं रोज इनकी पूजा करूं मैया, क्या तू मेरे साथ चलेगी? अरे ये भी कोई पूछने की बात, मेरा लाल जहाँ जाएगा मैं संग चल दूंगी। अब मैं निश्चिंत हो गया। मुझे लगा जैसे मेरे पास एक जादुई चीज है, उसके सहारे क्या से क्या हासिल कर लूँगा। मैंने मूर्ति उठाई और उसे बाहर ले गया। तेज हवा चल रही थी, सूरज भी अस्त होने वाला था। दूर बादलों के झुंड इकट्ठा थे, लगता शायद बारिश हो जाए। घर के सामने मैदान में कुछ बच्चे दौड़ दौड़ कर खेल रहे थे। मुझे बाहर आते देखा तो मेरे पास चले आए। क्या छुपा रहे हो तुम? सब देखकर मेरी कमीज के भीतर छिपी उस वस्तु को देखने लगे। बताओ ना लालमणि, क्या है तुम्हारे पास? इस बार सब बड़े रोब से बोलने लगे। मुझे डर को कहीं छू भी नहीं रहा था। क्यों बताऊं? ये मेरी मूर्ति है। अचानक से मुंह से निकल आई ये बात। मैंने मूर्ति कस कर पकड़ ली। किसी को नहीं बताना चाहता क्या है मेरे पास। ओ मूर्ति क्या? वह मेरे पास भी है, घर पड़ी, एक बालक ने अकड़ते और हंसते हुए कहा। लेकिन ऐसी थोड़ी है। कहते हुए झटके से मैंने अपने कमीज में छिपी मूर्ति बाहर निकाल ली। सारे बच्चों ने देखा। सच में पीतल की चमचमाती बड़ी सुंदर सुडौल। उन लोगों के पास ऐसी मूर्ति भला कहाँ, वे मिट्टी की बनी होंगी। सब आंखें फाड़ फाड़ कर घूरते रहे। एक के आगे बढ़कर छूने की कोशिश की। मैंने धमका दिया। बाबा कहते हैं, खबरदार, छूना नहीं, ये पूजा करने की है। अब सब पीछे हट जाओ। मैं अपनी मूर्ति लेकर फिर मकान के बाहर बनी चौकी पर आकर बैठ गया। ये सब चल रहा था कि अचानक गली के मोड़ से निकल रहे एक बहुरूपिया साधु मेरी ओर बढ़ते आने लगा। बाकी बच्चे डर से भाग गए। मैं अपने स्थान पर चुपचाप बैठा रहा। साधु अपने पूरे शरीर पर राख लपेटे, हाथ में सफ़ेद तिलक लगाए, दाढ़ी का रंग काला, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू, शरीर को ढकने के लिए कमर तक एक कपड़ा लपेट रखा था। चाड़ में बड़ा गर्वीला, बड़े बड़े कदम रखते हुए मेरे पास आकर खड़ा हो गया। मुझे समझ न आया इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। साधु के चेहरे पर अद्भुत तेज, वह बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहा था। जाने मुझे क्या हुआ, मैं एक टक उसकी आंखों में देखने लगा। मुझे मालूम नहीं कितनी देर तक एक दूसरे को हम देखते रहे। उसके पास जिसे कहने को कुछ न था, वह बिना बोले अपने संदेश मुझे नजरों से भेज रहा था। साधु ने अनुभव किया बालक बड़ा साधारण ना है। उसने अपने त्रिशूल पे लगी सिंदूर अपने उंगली में लगाया और जोर से मेरे ललाट पर फेर दिया। बम बम भोले, जा तेरा कल्याण हो। उसने डमरू बजाया और आगे बढ़ गया। जो कुछ हो गया मुझे बुरा तो नहीं लगा, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ घुसा भी नहीं। बस मुझे लगा जैसे बहुत कुछ मुझे बतला कर चला गया हूँ। उसके पास जैसे एक ट्रांसमीटर था। अनजाना सा संदेश मेरे रिसीवर में उसने भेज दिया। इसी बीच मैया ने डमरू की आवाज़ सुनी, झपट कर बाहर आई। साधु की पीठ भर देख पाई। उसने तुरंत मुझे गोद में उठाया और भीतर दौड़ आई। इतने में मेरी भाभी भी अपने कमरे से बाहर आ गई। क्या हुआ? कुछ नहीं, एक साधु महाराज थे। भाभी को लगा मैया हाँफ रही है, शायद डर की बात है। भाभी दौड़कर बाहर आई। दूर एक बेढंगा सा साधु जाता नजर आया। वे भीतर गई और किवाड़ भिड़ा दिए। अरे ये तिलक कैसा? अचानक भाभी की नज़र मेरे ललाट पर लगे सिंदूरी सी तिलक पर गई। तुरंत उसने हाथ से पोंछ डाला। जरूर उसी साधु ने लगाया होकर कहकर मैया ने गोद में लिया। सबको लगता है साधु जादू टोना कर सकते हैं, इसलिए उनसे दूर रहना भला है। वह चला तो गया, लेकिन मुझे अब उसकी पैनी निगाहें, उसकी भेदती महसूस होती। नाम मात्र पहनावा कौतूहल का विषय। हालांकि बेफिक्री और शिवजी के प्रति उसका विश्वास मुझे अच्छा लगा। मैंने कल्पना की कि उसकी पोशाक में त्रिशूल लिए शिवजी समक्ष खड़े थे। भोले बम बम भोले का जाप न जाने कब मैं जपता रहा। मेरी आंखें भर आई और झर झर आंसू बहने लगे। अचानक मैया ने मुझे रोते हुए देखा
डर गई। अरे क्या हुआ, रो क्यों रहा है? क्या डर गया तू उस बहरूपियों से? अरे ये लोग ऐसे ही मनोरंजन को आते हैं। अब की बार मैया समझाते हुए कुछ ढांढस बंधाने लगे। मैं कुछ ना बोल सका। अब भी मेरे कानों में साधु की आवाज़ गूंज रही थी, जा तेरा कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। मैया अचानक से जाकर बोली, ये कल्याण क्या होता है मैया? कल्याण? क्या कल्याण? मैया कुछ समझ ना पाई। जा तेरा कल्याण हो ऐसा साधु ने कहा मैया। राहत की सांस आई। इसका मतलब तेरा भला हो बच्चा। भला मतलब क्या होता है मैया? भला मतलब अच्छा। अब की बार मुझे समझ आ गया। मुझे ये सोचकर अच्छा लगा कि अनजान व्यक्ति जो मुझे जानता तक नहीं, विश्वास हो गया जरूर भला आदमी था। वास्तव में बाहरी दुनिया किसी से पहला साक्षात्कार मेरा अनुभव और ईश्वर का नाम, बड़ी शक्ति। कहीं जो अपने प्रभाव से समूचे जगत को संचालित करती रहती है, उसकी भक्ति क्या कुछ हासिल नहीं करा सकती? साधु को ही देखो, सब कुछ छोड़ छाड़ शिव की भक्ति को समर्पित। इस प्रकार कितना खुश था। कहने को तो मैया की गोदी में लेटा, लेकिन हकीकत में मंद मंद बहती शीतल सरिता के प्रवाह में बहता चला गया। बहते बहते मुझे ना जाने कब नींद आ गई, सो गया। वास्तव में उस शाम आध्यात्म से अचानक जिस तरह मेरा परिचय हुआ, ठीक उसी दिन से मेरा बालपन खो गया। अब अपने हमउम्र बच्चों के साथ वक्त बिताना मुझे नष्ट करने जैसा लगता। अब मैं अकेला रहता, आंखें बंद कर ध्यान लगाता, एक विशाल नीला आकाश मेरे सामने आ जाता। उमड़ते घुमड़ते धवल बादल, मुझे लगता शिवजी के अर्चन को दौड़ दौड़ कर जला रहे हैं। मुझे लगता पूरी प्रकृति उस नीलकंठ के चरणों में समर्पित है। नींद में जैसे उस साधु के पीछे पीछे चला जा रहा, न जाने कब तक मालूम नहीं। अचानक मुझे किसी ने धक्का दिया और मैं चौंक कर उठ बैठा। क्या हुआ? कोई सपना देखा? मैंने देखा सुबह हो गई है। भाभी बैठी है जो चौंक गई मुझे देखकर। हाँ, सपना देखा। अच्छा, क्या देखा? देखा शिवजी मुझे कह रहे हैं गीत गाओ। वाह! अब की बार भाभी जोर से हंसी। बड़ी अच्छी बात, क्या गाया रे तूने? बोल गीत गा, मैंने कहा। लेकिन गाना तो स्त्रियां गाती है भाभी। वास्तव में हमारे परिवार में गीत गाना स्त्रियों का ही काम है। हाँ, लेकिन मुझे तगमा चाहिए। शिवजी ने कहा तुम्हें पुरस्कार मिलेगा, स्कूल में गाओ। अब की बार उनके सामने मेरे मन की सारी बात स्पष्ट है। अरे तगमा तो भैया को कहकर यूं ही मंगवा दूंगी। नहीं, ऐसे नहीं, स्कूल की सभा में हेडमास्टर के हाथ से चाहिए। मंशा बचाने पर भाभी गंभीर हो गई। उसे लगा कि मैंने गाने की ठान ली है। भाभी, क्या मुझे गाना सिखाओगे? मैं? हाँ ठीक है, कहते हुए भाभी मानो इधर उधर कुछ खोजने लगी। अचानक एक पत्रिका स्त्री शिक्षा पर उसकी नज़र पड़ गई। जाओ उसे लेकर आओ। तो अब की बार भाभी ने सचमुच ठान लिया गीत सिखाएगी मुझे। मैं दौड़कर पत्रिका ले आया। देख, इसमें 2 भजन छपे हैं, तू उन्हें अच्छे से याद कर ले। भाभी शायद टालना चाहती थी। सोचती थी इतनी सी उम्र का बालक इन भजनों को कहाँ याद कर पाएगा, शायद थोड़ी देर बाद भूल जाएगा। मैंने तुरंत उस पत्रिका को लिया, कमरे में आकर बैठा, सीधा छत की ओर जाने की सीढ़ियाँ चढ़ गया। भाभी भी हंसकर अपने काम में लग गई।